फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और जिसमें मृत्युदंड तक की सज़ा है, जिसके अंदर एक धारा 377। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप डागर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप डागर डेली लाइव। तो दोस्तों, पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी करीब 4-5 दिन पहले। तो उसमें मैंने आईपीसी के बारे में बताया था। तो मैं वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। मेरे काफ़ी दोस्तों ने ये बताया कि ज़्यादा बड़ी वीडियो होने के कारण तो देखने वाला थोड़ा बोर सा महसूस करता है। तो फिर अब हमने सोचा कि हम जो एक दिन में एक वीडियो में एक या दो धारा पे ही बात करेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है उनको ही लेंगे, जिनका हमारे जीवन में लगभग ज़्यादातर हमारे समाज में जिनका प्रयोग होता है और जिनको ज़्यादा पुलिस उपयोग करती है। तो आज हम बात करेंगे धारा 376। दोस्तों, हमारे देश में जहां नारी को देवी समझा जाता हो, वहीं हमारे देश में दूसरी तरफ देखने में आया है कि 376 के बहुत ज़्यादा केस होते हैं और इतने हीनियस तरीके से होते हैं। जैसे कि आपने पीछे देखा था, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। तो उसमें 5 लोगों ने मिलकर चलती हुई बस में एक लड़की के साथ इतना बुरा अपराध किया था। तो ये भी एक हमारे समाज का पहलू है जहाँ पे देवी देवताओं स्त्री को देवी के बराबर समझा जाता है और फिर वहीं इतने हीनियस क्राइम होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं धारा 376 के बारे में। दोस्तों, ये धारा 376 ये कहती है कि कोई भी किसी स्त्री के साथ उसकी बिना सहमति के ज़बरदस्ती संबंध बनाएगा तो उस पर धारा 376 लागू होगी। और यह एक सेशन ट्रायल धारा है, गैर जमानती, और इसमें 7 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक की सज़ा है बीच, जिसमें 10 साल और कम से कम 7 साल, और आजीवन कारावास में जीवन के अंत समय तक जेल में ही काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें धारा 376 में कुछ इसके अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं और उन पार्टों की भी कुछ उपधाराएँ बनाई हुई हैं। तो हम इसका संपूर्ण विवरण करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें क्या कहता है कि इसके फर्स्ट पार्ट में अलग रहते हुए अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी की शादी हो चुकी है और वो पति पत्नी दोनों अलग रहते हैं और उसके बाद वो पति उसका ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है, तो उसमें उसको वो भी बलात्कार की धारा के अंदर आएगा और इसमें सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उसके बाद दोस्तों, इसकी 376B, जिसके अंदर क्या कहता है कि लोग, जैसे कोई भी लोक सेवक है, मतलब सरकारी कर्मचारी है या पुलिस है, उसकी कस्टडी में रहते हुए और इस स्त्री की सहमति से उसके साथ संबंध कोई बनाता है तो फिर भी वो धारा 376 के अधीन अपराध है। और जिसमें कह रहा है वो सहमति है, लेकिन फिर भी वो एक तरीक़ा से वो हो गया कि भाई उसको मजबूर किया गया। तो इसमें भी 5 साल तक की सज़ा है प्रावधान है। और फिर इसमें दोस्तों धारा 376C क्या कहती है, जेलर या अपनी अभिरक्षा में सहमति, मतलब अगर कोई जेल के अंदर बंद है कोई स्त्री किसी अन्य अपराध में और वहाँ का जेलर या कोई भी जेल का कर्मचारी उसके साथ उसकी सहमति से संबंध बनाता है, फिर भी वो धारा 376 के अधीन अपराध है और जिसमें कम से कम सज़ा इसमें 5 साल और जुर्माने का प्रावधान है। और दोस्तों, इसकी है एक धारा 376D, जिसमें क्या कहता है कि डॉक्टर, अगर कोई स्त्री किसी अस्पताल में एडमिट है और वहाँ का डॉक्टर उसकी सहमति से उसके साथ अपराध संबंध बनाता है तो वो भी एक 376 की धारा 376D के अधीन अपराध है। इसमें भी 5 साल व जुर्माने का प्रावधान है। अब दोस्तों, इसमें ये 2 लास्ट वाली जो उपधारा हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पहले भी ये मैं इनको बता दूं। धारा 376E ये कहती है कि गर्भवती से, अगर कोई किसी गर्भवती महिला से ज़बरदस्ती करता है
तो इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। और फिर है दोस्तों धारा 376F उपधारा F, इसमें कहता है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाता है ज़बरदस्ती, तो इसमें 376F के अधीन वो आजीवन कारावास तक का वो मुजरिम होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें अगर कोई किसी 15 साल से कम की अगर लड़की की आयु है और उसके साथ शादी हो जाती है उसकी, तो अगर चाहे उसमें लड़की की सहमति है और लेकिन फिर भी वो उसका पति भी बलात्कार के अंदर आता है और जिसमें इसी धारा के अंदर आता है, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। और फिर है दोस्तों धारा 376G, ये कहती है कि सामूहिक बलात्कार में आजीवन का मतलब कि कोई भी, जिसको इंग्लिश में गैंग रेप बोलते हैं, तो अगर 2 या 3 या 4 आदमी मिलकर किसी स्त्री के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, तो यह बलात्कार की धारा 376G के अधीन आजीवन कारावास तक का प्रावधान है इसके अंदर। और तो दोस्तों ये थी इसके उपधारा और इसके पार्ट। और मैं आपको बता दूं, ये एक नॉन बेलेबल क्राइम है धारा 376 का, और ये आजकल हमारे समाज में धारा के अधीन बहुत ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस धारा के अधीन लड़की की आयु 18 साल से अगर कम होती है तो वह पॉस्को एक्ट के अधीन उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, और जिसमें मृत्यु दंड तक की सज़ा है जिसके अंदर, उसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे पूरे पॉस्को एक्ट के बारे में, उसमें कितनी सज़ा है उसके भी कुछ पार्ट हैं, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। और इसके साथ दोस्तों एक और मैं बता दूं आपको कि इसमें एक धारा 377 भी है, जिसमें कि 77 में यह है कि अगर कोई अप्राकृतिक संबंध बनाता है ज़बरदस्ती, चाहे उसकी पत्नी ही हो क्यों ना हो, तो भी वो धारा 377 के अधीन क्राइम है। अभी पीछे दोस्तों हमने देखा था, एक हमारे वहाँ पे केस आया था कि 2 ही हस्बैंड वाइफ लेक्चरर थे और पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका आपसी झगड़े में और उनको 377 का केस में वो टीचर जेल के अंदर आए थे। तो दोस्तों इसमें ये नहीं है कि भाई आपकी पत्नी के साथ आप जो किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती कर सकते हो। अगर आपकी पत्नी की सहमति नहीं है तो भी आप इस दोनों ही धाराओं के अधीन क्राइम करते हो, 376 में भी और 377 में अगर आप अप्राकृतिक संबंध बनाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के हमें हमसे बचना चाहिए। ये बहुत असंज्ञ अपराध है और हमें औरतों को एक सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो किसी की बहू बेटी बहन कोई भी हो सकती है। सभी में हमें अपनी बहू बहन बेटी को देखना चाहिए, जैसे हम अपनी माँ बहन के साथ व्यवहार करते हैं ऐसे ही हमें दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए, तो ही ये क्राइम को रोका जा सकता है, नहीं तो ये क्राइम हमारे यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को वीडियो को एंड करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमें आगे और भी किसी टॉपिक पर बात करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। तो धन्यवाद आपका। जय हिंद।